फर्स्ट क्लास में मैंने सॉल्यूशन का एक मेथड दिया था, वह ग्राफिकल मेथड दिया था। दो चर वाले मतलब टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे करते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि फर्स्ट इक्वेशन से का ग्राफ और सेकेंड इक्वेशन का लाइन ग्राफ दोनों आप एक ही ग्राफ पेपर पर, मतलब एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट करते हुए एक ही ग्राफ पेपर पर खींचेंगे और उस दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट को रीड करेंगे। उसके कोऑर्डिनेट मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही सॉल्यूशन होता है। दैट मीन्स अगर पेयर ऑफ इक्वेशन है तो एक पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन वही होगा जो दोनों लाइन को सेटिस्फाइड करेगा, दोनों पॉइंट को सॉल्यूशन सेटिस्फाइड करेगा। दैट मीन्स वह सॉल्यूशन, वह पॉइंट जो दोनों लाइन का होगा। अगर इन बहुत सारे पॉइंट होंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, एक पॉइंट होगा कॉमन तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो अगर आप ग्राफिकली उस पॉइंट को पता कर लेते हैं तो उसका कोऑर्डिनेट रीड करके आप उसका वैल्यू लिख दें, एक्स और वाई को, कोऑर्डिनेट का एब्सिस और ऑर्डिनेट को, तो वह पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। नाउ आज हम नेक्स्ट प्रोसेस या नेक्स्ट मेथड जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन, जिसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, उसको देखेंगे। गौर से जरा ध्यान से समझेंगे। दो इक्वेशन मैंने लिया है। एक इक्वेशन है 2x माइनस 3y दैट इज इक्वल टू 13 और सेकेंड इक्वेशन है 7x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 20। ये दोनों इक्वेशन को गौर से देखिए, टू वेरिएबल है दोनों में। सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ऐसे इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन को अलजेब्रिकली मतलब बीजगणितीय मेथड से अलजेब्रिकली जो है आप किसी एक वेरिएबल का मान सेकंड के टर्म में, मतलब वन वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ सेकंड, किसी भी एक इक्वेशन से फर्स्ट या सेकंड से, तो इस इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड से एक्स या वाई का मान अदर के फॉर्म में निकालेंगे और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर फर्स्ट से निकालेंगे, इस इक्वेशन से निकालेंगे तो सेकंड में पुट करेंगे, और सेकंड से निकालेंगे तो फर्स्ट में पुट करना है उस वैल्यू को। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं फर्स्ट इक्वेशन से ही एक्स एज ए फंक्शन वाई निकाल रहे हैं। आप वाई एज ए फंक्शन एक्स भी निकाल सकते हैं, मतलब एक्स का मान वाई के रूप में या वाई का मान एक्स के रूप में। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, चूंकि 2x माइनस 3y दैट इज इक्वल टू 13 एक गिवन है, दस सिंपलाइज अलजेब्रिकली हम निकालेंगे 2x दैट इज इक्वल टू होगा कितना 13 प्लस 3y। ये माइनस 3y राइट साइड जाएगा तो साइन चेंज होगा 3y। इक्वेशन आप सोल्व करना जानते हैं, इसलिए x का मान कितना होगा 13 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2। अब इस वैल्यू ऑफ x का मान जो x एज ए फंक्शन y है, इस वैल्यू को सेकंड, इसका ऐसा काम हम सेकंड से भी कर सकते थे। तो अगर इस सेकंड से करते तो किस में पुट करते फर्स्ट में। अब x का मान 13 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2 है, इसको किस इक्वेशन में पुट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट से ही है तो सेकंड में पुट करेंगे।
अगर सेकंड से होता तो फर्स्ट में पुट करता। नाउ अब स्टेप हो गया क्या, पुटिंग। x दैट इज इक्वल टू जो इवेल्युएट हुआ 13 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड में अब इसको हम पुट करेंगे। 10 सिंप्लाइज क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन है क्या 7x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 20। ये सेकंड इक्वेशन का प्रारूप है। अब इसमें हम मान को रखेंगे 7 इंटू एक्स के जगह आपको क्या पुट करना है, ये रिजल्ट जो आया, यह रिजल्ट आया हुआ है 13 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2। इस रिजल्ट को हम रखेंगे माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 20। 10 सिंप्लाइज इसको सॉल्व कीजिए अलजेब्रिकली, तो आपका वैल्यू क्या हो गया 13 7 जा होगा 91 अब प्लस 3 7 जा 21, मतलब 13 में 7 से गुना करेंगे तो 91 और 3 में 7 से गुना की करेंगे तो आ जाएगा 21y डिवाइडेड बाई 2 और माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 20। अब इसको आप सोल्व कीजिए, ये सब्ट्रैक्शन आ गया और सब्ट्रैक्ट कीजिए, में एलसीएम लेते हैं 1 2 का एलसीएम 2, तो ये आ गया 91 प्लस 21y माइनस 1 2 2 जा हो गया कितना 4y दैट इज इक्वल टू 20। तो ये अलजेब्रिकली मैंने सोल्व किया। इस प्रकार से आपका 10 सिंप्लाइज आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो कितना आ गया 91 प्लस 21y माइनस 4y, तो कितना होगा 21 माइनस 4 कितना होगा तो मेरे प्यारे बच्चों 21 में से 4 गया 18 4 22 होता है, तो आ जाएगा 17 प्लस 17y दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, क्रॉस करेंगे तो 22 2 जा हो गया 40। इस प्रकार से आ गया 17y दैट इज इक्वल टू 40 माइनस 91। 10 सिंप्लाइज 17y दैट इज इक्वल टू, अब ये 0 माइनस, अब 40 में से 91 घटाएंगे तो आप तो जानते हैं कि ये निगेटिव साइन का टर्म बड़ा है, तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। ध्यान दीजिए, बड़ा अपोजिट साइन हो तो बड़ा माइनस छोटा होगा, तो ग्रेटर है 91, यहाँ नंबर को देखेंगे तो 91 बड़ा है 40 कम है, तो अपोजिट साइन में माइनस होता है, बड़ा माइनस छोटा, लेकिन साइन किसका होगा, कौन रेफरेंस का, निगेटिव का। क्यों, क्योंकि निगेटिव का ये जो इंटीग्रल वैल्यू है या नेचुरल वैल्यू है निगेटिव का, वह वैल्यू ज्यादा है। अब आइए 91 में से 40 गया तो आ गया कितना 51, तो आज ढंग से वैल्यू आ गया y का कितना -3, कितना आ गया -3, कट गया तो y बराबर आ गया -3। अब ध्यान दीजिए, इस y के मान को इस पार्ट में, फर्स्ट वाले पार्ट जो वैल्यू इवैल्यूएट है उसमें पुट करेंगे, जिसमें आपने फर्स्ट से क्या निकाला x एज ए फंक्शन y, इसमें हम पुट करेंगे तो वैल्यू आपका x का निकलेगा। तो x बराबर कितना होगा 10 इंप्लाइज x बराबर आपने क्या निकाला है 13 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2। x एज ए फंक्शन y आपने इवेल्युएट किया था, कितना आया था मेरे प्यारे बच्चों 13 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2, और इसमें आप यदि वैल्यू को पुट करते हैं, इवेल्युएट वैल्यू जो y का आया -3, तो x का रिजल्ट निकलेगा, x बराबर हो जाएगा 13 प्लस 3 इंटू
y के जगह -3 पुट करेंगे और इस ढंग से वैल्यू आ गया कितना 13 - 9 डिवाइडेड बाई 2 और 13 - 9 दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2। हिंस सॉल्यूशन सेट लिख दीजिए। हिंस एक्स वाई दैट इम्प्लाइज कितना हो गया, कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, x का मान 2 और y का मान -3। यही आपका सॉल्यूशन हो गया। या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3, केवल 2 -3। ये इंडिकेट कर रहा है x कोऑर्डिनेट का मान कितना 2 और y का मान -3। इस ढंग से दोनों वेरिएबल का वैल्यू निकल गया x और y। मतलब यही पॉइंट 2 और -3 जो है, अगर लाइन खींचेंगे मतलब ग्राफिकली यदि इसको आप बनाएंगे, यही पॉइंट जो है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। मतलब दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि कॉमन पॉइंट ही सॉल्यूशन होता है। लाइन का कॉमन पॉइंट ही सॉल्यूशन होता है, जिसको आपने ग्राफिकली देखा था। आप देख सकते हैं इसको ग्राफिकली, पुनः देखिए। फ्रॉम 1 x का मान कितना है, फ्रॉम 1 x बराबर है कितना 13 + 3y डिवाइडेड बाई 2। आप सॉल्यूशन सेट निकाल लेंगे इससे। x और y का मान अगर आप 0 पुट करते हैं, x का मान y का मान 0, x एज ए फंक्शन y, तो y का मान 0 तो x का हो गया कितना 6.5। अगर y का मान 2 पुट करते हैं या 3 पुट करते हैं y का मान 13 - 9 4 का आधा कितना हो गया 2। इसी ढंग से y का मान अगर आप पुट करते हैं 1 -1 तो 10 - 3 आ जाएगा 5। इस ढंग से सॉल्यूशन निकाल लिया। फ्रॉम सेकंड भी निकाल सकते हैं, ये फर्स्ट का हुआ, फ्रॉम फर्स्ट का हुआ। सेकंड से आप x एज ए फंक्शन y या y एज ए फंक्शन x निकालिए, तो आपका हो जाएगा 2y दैट इज इक्वल टू 7x - 20। तो y का मान हो गया 7x - 20 डिवाइडेड बाई 2। तो आप अब सॉल्यूशन निकालेंगे। कितने सॉल्यूशन एटलीस्ट चाहिए ग्राफ खींचने के लिए 2। आप पुट कीजिए, x का मान कितना पुट करते हैं 2 पुट कीजिए। तो x का मान 2 पुट करते हैं तो आ जाएगा 14 - 20 -6 डिवाइडेड बाई 2, तो -6 का आधा कितना होगा -3। इसी ढंग से अगर x का मान 2 पुट करते हैं, x का मान 2 तो आ गया, x का मान 3 पुट करते हैं तो आ जाएगा कितना x का मान 3। या 4 पुट करते हैं, x का मान 4 पुट कीजिए तो 7 4 जा 28 और 28 - 20 तो आ गया 8। 8 का आधा कितना हो जाएगा 4। फिर से y बराबर है 7x - 20। ध्यान दीजिएगा x की जगह कितना मैंने पुट किया 4, तो 7 4 जा 28 और 28 माइनस। अब नाउ ध्यान दीजिए, एक क्या करेंगे हम ग्राफ पेपर पर कोऑर्डिनेट एक्सिस खींचेंगे। एक्स डैक्स है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, जिसको वाई डैक्स से इंडिकेट करते हैं। और एक आपका स्केल ग्राफ पेपर पर खींचेंगे, प्रॉपर स्केल ले लेंगे। आप 10 स्मॉल डिवीजन बराबर भी 1 यूनिट ले सकते हैं, 5 स्मॉल डिवीजन बराबर, और इंटीग्रल वैल्यू इस पर नोटेट कर देंगे। प्रॉपर यूनिट लेते हुए आप इंटीग्रल वैल्यू रेफरेंस के आधार पर, ये नेगेटिव डायरेक्शन है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन,
ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। प्रॉपर यूनिट लिखते हुए यूनिट भी मेंशन कर देंगे आप, कितना यूनिट लेकर एक आप इकाई लिए हैं, 10 स्मॉल डिवीजन का लेके हैं या 5 का लिए हैं, इसको आप मेंशन करेंगे। स्केल एज ए स्केल आपको मेंशन करना है। एज ए स्केल आप लिख सकते हैं, एज ए स्केल 10 स्मॉल डिवीजन बराबर 1 यूनिट फॉर बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस के लिए। और ऐसा करने के बाद आप क्या करेंगे, प्रत्येक इक्वेशन से जो सॉल्यूशन आपने निकाला है उससे एटलीस्ट 2 पॉइंट, कम से कम 2 पॉइंट, मैंने प्रीवियस क्लास में इस बात का डिस्कशन किया था, 2 पॉइंट को आप प्लॉट करेंगे। जैसा कि फर्स्ट है 2 और -3, तो 2 और -3 को प्लॉट कीजिए, x बराबर 2 और y -3, ये पॉइंट हुआ 2 -3 मेंशन कर दिया। फिर है 5 -1, 5 तो -1, ये 5 है और -1 ये हुआ 5 -1, 5 -1 कोऑर्डिनेट लिख दिया। अब इसको स्केल से आप ऐसे उठाएंगे और ऐसे मिला देंगे। इक्वेशन का नाम लिख देंगे। इक्वेशन का नाम लिखेंगे, कौन इक्वेशन ये है, तो ये फर्स्ट का है कौन इक्वेशन, 2x - 3y, 2x - 3y दैट इज इक्वल टू 13। ये आपने इक्वेशन भी मेंशन कर दिया। अब आप सेकेंड इक्वेशन से सॉल्यूशन जो निकला हुआ है 2 - 3, तो यही पॉइंट हुआ 2 - 3। सेकेंड हो गया 4, तब 4। अब ध्यान दीजिए, x का मान 4 तो y का भी मान 4, तो 4 तो 4 ये हो गया 4 and 4, 4 and 4 ये पॉइंट हुआ। इस पॉइंट को भी आप कोऑर्डिनेट लिख देंगे 4 and 4। तो फर्स्ट पॉइंट ये है और सेकंड पॉइंट ये है, 2 पॉइंट का प्लॉटेशन एटलीस्ट होना चाहिए लाइन को ड्रॉ करने के लिए। और आप क्या कीजिए, स्केल से इसको लाइन को खींच दीजिए और इस पर इक्वेशन का नाम लिख दीजिए सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कौन सा है आपका, तो सेकेंड इक्वेशन है आपका 7x - 2y दैट इज इक्वल टू 20। 7x - 2y दैट इज इक्वल टू 20। स्केल ऊपर भी लिख सकते हैं, 10 स्मॉल डिवीजन आप यूनिट लिए हैं, x एक्सिस और y एक्सिस के लिए 10 स्मॉल डिवीजन, हर 10 स्मॉल डिवीजन बराबर 1 यूनिट, और y एक्सिस के लिए भी लिए हैं 10 स्मॉल डिवीजन, मतलब 10 छोटे स्क्वायर बराबर 1 यूनिट को आपने बैठाया है हर रेफरेंस में, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव रेफरेंस में। और इस ढंग से इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया, अब इसको सिंबल दे दीजिए, मान लिया जाए कि P है, तो यही पॉइंट जो है पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ जो दिया गया था। कौन सा पॉइंट हो गया, 2 - 3। क्यों, क्योंकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसके भी इनफाइनाइट, लेकिन कौन ऐसा सॉल्यूशन हुआ जो दोनों का हुआ, तो वह पॉइंट जो दोनों को सेटिस्फाइड करता हो, जो दोनों का हो, तो फर्स्ट का और सेकंड का दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट कौन हो गया, 2 - 3। सो आप लिख सकते हैं क्या है, आप लिखेंगे सॉल्यूशन सेट में x बराबर कितना 2 और y बराबर -3, ये आपका सॉल्यूशन। आप इस ढंग से आप ग्राफिकली भी प्रीवियस क्लास में भी देखा था, इस इक्वेशन का भी ग्राफिकली सॉल्यूशन देखा और सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी देखा कि किसी एक इक्वेशन से, मेथड में क्या मैंने बताया, किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का मान दूसरे वेरिएबल में निकाल लेंगे,
जैसा कि x का मान निकाला y के टर्म में, और इस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट किया, तो इक्वेशन जो आ गया एक लीनियर इक्वेशन एक वन वेरिएबल में ट्रांसफर हो गया, और जब ट्रांसफर हो गया तो y का मान इजिली निकल गया अलजेब्रिकली प्रोसेस द्वारा। तो इस ढंग से y का मान -3 आया, और जो मान आपने निकाला था 1 से, ये जो 1 से निकाला था इस वैल्यू में x दैट इज इक्वल टू 13 + 3y डिवाइडेड बाई 2, इसमें हम y वैल्यूएट y के मान को जो आपने कैलकुलेट करके निकाला उसको हम पुट किया, तो x का मान कितना आ गया 2। इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन 2 - 3 हो। तो इस प्रोसेस द्वारा ग्राफिकली और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड द्वारा मेरे प्यारे बच्चों ऑफ स्टैंडर्ड 10 इस लॉकडाउन की स्थिति में आप जरूर बनाएंगे, क्योंकि आप सेंटअप कैंडिडेट हैं, आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, आप अपने समय को जाया नहीं करेंगे। मैथ जो है प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, आप प्रतिदिन मैथ पढ़ें, प्रतिदिन माइंड एक्सरसाइज करें, क्योंकि ब्रेन को एक्सरसाइज देने वाला सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है।